प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज को, जिसमें हमने 10th +1 और +2 क्लास को विशेष रूप से लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 और इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं पहले ही करवा चुका हूं, जिसमें इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का और पहला क्वेश्चन है वो पहले ही हो चुका है। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। और शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2। और उसको करने से पहले सभी विद्यार्थी इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, इसके बेसिक कंसेप्ट को भी जरूर देख लें। आई का निशान क्लिक करके वीडियोस निकाल लें या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कहता है कि कितने 4 डिजिट नंबर हैं अगर किसी भी डिजिट का दोबारा से यूज नहीं किया जाता। तो अब आपके पास डिजिट कितने होते हैं पहले ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है कि देयर आर 10 डिजिट्स ओवरऑल। वो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स। हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते। अब ये कहता है कि आपको क्या करना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हमें 4 अंकों वाली संख्याएं बनानी है इनमें से। और 4 अंकों वाली संख्याएं कैसे बनानी है कि किसी भी अक्षर का रिपीटेशन दोबारा ना हो। तो आप समझते हैं, मान लीजिए, वैसे मैं एग्जाम्पल पहले वैसे बता देता हूं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो मान लीजिए आपके पास ये 4 स्थान हैं, ये आपके पास 4 प्लेसेस हैं। आपको अक्षर बनाने हैं कि कुल कितने बनेंगे या फिर परमुटेशन कुल कितने बनेंगे ये बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? पहला स्थान जो है आपका वो कितने तरीके से भर सकते हैं आप? केवल 9 तरीके से। क्यों? यहां पर क्या है आपके पास? यहां है आपके पास 0 और ये 0 यहां पर भर नहीं सकते। अगर ये मैंने शुरू में ही भर दिया तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, फिर तो 3 डिजिट नंबर ही रहेगा। तो इसलिए इसको 9 तरीके से भरेंगे। इसी प्रकार से जो अगला स्थान है उसको भी कितने तरीके से भरेंगे? 9 तरीके से ही क्यों भरेंगे? क्योंकि पहले ये आपके पास नंबर तो 10 हैं, इसलिए क्योंकि मैं एक स्थान यहां पे भर चुका हूं, एक अक्षर। जैसे मान लीजिए मैंने 5 यहां पे पुट कर दिया, तो 5 को मैं दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि 9 डिजिट रिपीटेड दे रखा है इसने, रिपीट को नहीं करना अक्षर को। तो इसलिए यहां भी 9 बचे आपके पास। अब आपने 2 प्लेस भर दिए। अब आपके पास ये डिजिट कितने हैं? अब ये है आपके पास 8, तो ये 8 तरीके से। और अब एक और भरने के पास बाद अब आपके पास डिजिट पर बचते हैं 7 और स्थान बचता है 1, ये 7 तरीके से भरेगा आपका। तो ये इसलिए क्या आ जाएगा, 9 × 9 × 8 × 7। इस प्रकार से आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब या फिर इसमें जो आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन करके देखना, ये आएगी 4, 5, 3, 6। तो अब दूसरा तरीका क्या है, हमने पहले स्थान को कितने तरीके से भरा? 9 तरीके से। ये तो पहला तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपके पास बचते कितने हैं स्थान? आपके पास बचते हैं 3 स्थान और अक्षर कितने हैं आपके पास? 9। तो एक वे तो आपके पास हो ही गया, एक तरीका तो यही हो गया। और जो अब अक्षर आपके पास बचे हैं, डिजिट बचे हैं आपके पास 9 और आपको प्लेस भरने हैं कितने? 3। तो 9 से 3, तो ये हो जाएगा 1 के इंटू में ये करोगे तो ये एज इट इज आएगा, यानी इसको लिखेंगे NPR। तो NPR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल। और नीचे क्या लिखोगे? अपॉन में n - r फैक्टोरियल यानी 9 - 3 यानी कि कितना हो गया आपके पास? 6 फैक्टोरियल। अब इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप। और नीचे भी क्या आएगा आपके पास? 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसल। तो यहां बचता है आपके पास 9 × 8 × 7, 9 × 8 × 7। लेकिन हाँ, ऊपर तो क्या था आपका? यहां पे 9 था। तो ये जो है ये एक तरीके से नहीं भरेंगे। ये जो पहला स्थान है मैंने बताया था, ये कितने तरीके से भरेंगे? 9 तरीके से। ये पहला स्थान जो है ये 9 वे से भर सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो इसलिए यहां पे क्या होगा आपका? 1 नहीं बल्कि 9 होगा। तो 1 और 9 हो जाएगा आपके पास। तो फिर से वही आएगा 4, 5, 3 और 6। दोबारा से बताता हूं, पहला स्थान 9 तरीके से और जो बाकी 3 स्थान भरने हैं वो 9 C 3 यानी कि 9 डिजिट हैं और C 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है बच्चों? मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपको एक्सरसाइज शायद कम समझ में आए। तो उसके बाद है आपके पास
थर्ड में क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 एंड 7। यहां पर आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 7, ये डिजिट्स हैं। अब इससे क्या कहता है, ये इससे कहता है कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, और वो कैसे हों, सारे के सारे 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड। तो 3 अंकों वाली सम संख्याएं इवन नंबर बनाने हैं आपको। तो इवन नंबर कैसे बनाओगे आप, अब आप एक बात देखिए, आपको अगर इवन नंबर बनाने हैं 3 डिजिट नंबर इवन नंबर, मैं यहां पे एक बॉक्स बना लेता हूं, जैसे यहां पर आप हैं, आपके पास 3 स्थान हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 3 प्लेसेस हैं। अब इस स्थान को आप कितने तरीके से भरेंगे, या तो 2 भरेंगे या 4 या 6। क्यों, क्योंकि यही तो आपके पास क्या है, इवन नंबर है, लेकिन स्थान कितना है, 1। तो आपके पास ये जो स्थान है, इसको भरने के कितने तरीके हैं, 3 अक्षर में से एक स्थान भरना है। तो कितने वेज हुए, 3p1 वेज हुए। तो 3p1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका कैंसिल। तो आपके पास केवल 3। अब ये तो केवल ये स्थान भरा हमने अभी तक, यूनिट डिजिट। अब बचते हैं आपके पास 2 स्थान। अब अक्षर को रिपीट करना है या नहीं, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो ये जो है आपके पास बच गए, आप स्थान कितने बच गए आपके पास, 2, और अक्षर कितने बचे, आपने स्थान तो एक ही भरा है, एक ही भरा है, चाहे भरा तो 3 में से ही हो, लेकिन भरा तो एक ही है, 2 4 और 6 में से एक ही अक्षर तो आपने लिया है। अब आपके पास कुल अक्षर थे, आपके पास डिजिट थे ये 6 में से आपने एक भर दिया, तो बचे कितने आपके पास 5, और स्थान कितने बचे आपके पास, 5 डिजिट से आपको प्लेस कितने फिल करने हैं, 2। तो 5p2, तो इसको क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3, इससे कैंसिल, 5 चौके 20, तो ये 20 वे ही ये हो गए। अब बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप क्या करते हैं, आपने पीछे किया है बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने पहली ही एक्सरसाइज में समझाया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 20, 3 गुणा में 20, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 60। तो ये बात तभी समझ में आएगी जब उस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, उसको जरूर देख लें जो 7.1 का बेसिक में मैंने दिया है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास क्या, ये है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 अप टू 5 नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। इनमें से इवन कितने होंगे, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है। कैसा, पहला क्या है, पहले है आपके पास 1 से लेकर के 5 तक के आपके पास नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 से लेकर के 5 तक के नंबर हैं, यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन 4। आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें से बनाना क्या है, किस तरीके के नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और नो डिजिट इज रिपीटेड, दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो बच्चों देखिए 4 डिजिट नंबर यानी आपके पास n कितना है, n है आपके पास 5, और r कितने हैं, r है आपके पास 4, n नंबर्स हैं, r प्लेसेस हैं, इन 5 से 4 स्थान भरने हैं, जैसे मैंने 4 बॉक्स भरने हैं, ठीक है। तो वही बात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वही NPR, NPR यानी 5 n है आपके पास 5PR कितना है 4, यानी NPR कैसे खुलता है, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1। फैक्टोरियल को हम ऐसे ही खोलते हैं, पीछे समझाइए सारी बातें, 5 के 20 या 60 दूनी 120, ये आ जाएंगे आपके पास कुल नंबर। उसके बाद ये अगर कहता है कि अगर आप क्या कर सकें, ये कहता है अगर इनमें से इवन बनाएं, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इवन बनाएं तो कितने होंगे। अब इवन बनाने के लिए देखो, अब आपके पास 4 बॉक्स हैं, देखिए ये वही बात, 4 स्थान हैं आपके पास, 4 प्लेसेस हैं, हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या भर सकता हूं, केवल 2 या 4। तो आपके पास केवल 2 तरीके हैं इस प्लेस को भरने के, 2, ठीक है। ये भरने के बाद तो 2 तो वेज हो गए इसके, या इसको 2p1 भी कह सकते हैं आप,
2p1, क्योंकि आपके पास क्या है, 2 तो आपके पास प्लेस है, n तो 2 हुआ, और p और 2 तो आपके पास नंबर हैं, कौन कौन से 2 and 4, और r प्लेसेस हैं, r कितना है, एक स्थान है, तो 2p1 भी इतना ही आएगा, 2p1 मतलब 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल बटे में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, वही बात तो आ रही है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर भी कितना आएगा, मान आपके पास 2 ही आएगा। तो अब ये तो हो गया ये, फिर अब बच गए आपके पास 3। अब इन 3 को किस में से भरेंगे, हमने एक 2 में से एक यहां पे भर दिया, या तो 2 भरा या यहां पे 4 फिल किया हमने इसमें। अब आपके पास बचे कितने, 3 बचे ना, अक्सर 3 बचे, आपके पास डिजिट 3 रह गए, और स्थान भी कितने हैं आपके पास, 3 ही हैं। तो इनको कैसे भरेंगे आप, इसको भरेंगे, देखिए आपके पास नहीं, अक्सर बचे 4, 3 नहीं 4 बचे, क्योंकि एक फिल किया आपने 5 है यहाँ पे, तो 4, और स्थान कितने बचे 3, तो 4p3, इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल बचा, तो 4 फैक्टोरियल को खोलिए आप, क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 3 12 दूनी 24, तो 24 ये हो गए, ठीक है। अब आपके पास आपको करना क्या है, आपके पास है अब ये 24, अब इसमें हमें बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो मैंने अभी आपको अब भी बताई थी ये बात, क्या अभी ये तो इवन नंबर प्लेस फिल किया था आपने, और ये बाकी के जितने थे वो भर दिए, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उससे क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 गुणा में 2 बराबर है 48। ये क्यों होती है, ये मैंने 7.1 के बेसिक में अच्छे तरीके से समझाया है, उसको जरूर देख लें बच्चे, बिल्कुल देखें, बेसिक कंसेप्ट की एक्सरसाइज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नई बातें समझ में नहीं आती। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 में है फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। आपके पास क्या है, 8 पर्सन है बच्चों, 8 व्यक्ति हैं, 8 आदमी में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, तो आपके पास n है 8, एक चेयरमैन एंड एक वाइस चेयरमैन, और एक आदमी एक ही पोस्ट को होल्ड कर सकता है, दूसरी नहीं ले सकता। मान लीजिए 8 में से एक को चेयरमैन चुन लिया, ठीक है, एक चेयरमैन और दूसरा वाइस चेयरमैन, तो आपके पास स्थान तो कितने हैं, केवल 2 हैं, प्लेस हैं आपके पास केवल 2, और आपके पास मेंबर कितने हैं 8, तो इसको 8 तरीके से और इसको 7 तरीके से, पहला व्यक्ति चुनोगे चेयरमैन तो 8 में से कोई किसी को भी चुना जा सकता है, एक चुन लिया, फिर उसके बाद क्योंकि वो दूसरा जो पहला आदमी है दूसरी पोस्ट को, उसी दूसरी पोस्ट को भी ले नहीं सकता, तो अब बचे कितने आपके पास व्यक्ति बचे 7, तो 7 तरीके से भरा जा सकता है दूसरा स्थान, तो 8 गुणा 7 ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वही बात, n कितना आपके पास 8, और p मतलब प्लेसेस कितने हैं आपके पास, स्थान कितने हैं आपके पास 2, तो वही बात क्या हो जाएगा NPR 8p2 NPR बोलते हैं इसको, NPR ये खुलता कैसे है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो वही बात 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो गया आपके पास 8 माइनस 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। खोलें कैसे, 8 गुणा 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है आपके पास 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 8 7 56 यानी कि 56, यही हो जाएंगे आपके पास कुल कितने वे 56 वे ऐसे हैं जिससे आप किसी व्यक्ति को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में n को आपको फाइंड करना है, और वो n कैसे कहता है, देखिए इसमें n इसमें दिया है कि दो, पहला आपके पास क्या दिया है n माइनस आर इफ, देखिए n माइनस 1p3, ये क्या है आपके पास n माइनस 1p3, क्वेश्चन नंबर 6 एक ही पार्ट है, n माइनस 1p6 ये दे रखे आपको, और आपको निकालना क्या है p6 नहीं है यहाँ पे p3, और इसका किसके साथ रेशो है np4 के साथ, np4 के साथ ये जो रेशो है बच्चों ये कितना बनता है 1:9, 1/9, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपने n, तो यहां पे देखो इसको यदि मैं खोलता हूं, ये एनपीआर का फार्मूला हो गया, तो एनपीआर को आप खोलने कैसे, ध्यान से देखना, ऊपर क्या लिखोगे n फैक्टोरियल यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे लिखेंगे आप n माइनस आर फैक्टोरियल यानी n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। एक
और इसका रेशो दिया है किसके साथ, इसके साथ। इसको भी ऐसे ही लिखोगे, क्या, एन फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे आप, एन माइनस 4 फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू है आपका 1/9। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया, ऊपर तो है एन माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है एन माइनस 4 फैक्टोरियल, हो गया या नहीं हो गया। तो जैसे अब ऊपर वाले को ऐसे ही लिखिए आप, इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां पे 5 फैक्टोरियल होता, फैक्टोरियल 5, उसको आप क्या लिखते, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे खोल के लिखते। तो मैं अगर 5 की बजाय यहां एन माइनस 1 है तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा इसको, 5 यूं का यूं यानी एन माइनस 1, फिर गुणा में 4 करते थे यानी एक कम कर दिया यानी एन माइनस 2, उसके बाद फिर एक और कम कर दिया एन माइनस 3, और आगे क्या लिख दीजिए एन माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल को 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा में 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ये 2 फैक्टोरियल की तरह काम करेगा, एक कम हो गया। नीचे क्या हो गया आपके पास एन माइनस 4 फैक्टोरियल है, यूं का यूं रख लीजिए एन माइनस 4 फैक्टोरियल। इसी को देखते हुए मैंने इसको इस तरीके से खोला ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो बराबर है। अब यहां पे है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया मैंने, और नीचे क्या है एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है, अभी लिख लिया। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए यहां पर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया यहां से आपका कैंसल, एन माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहां बचा क्या आपके पास एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और नीचे है एक, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, और इसी तरीके से खोल लीजिए आप, क्या हुआ एन और एक कम कर दीजिए एन माइनस 1, फिर दूसरा कम एन माइनस 2, फिर तीसरा कम एन माइनस 3, और फिर एन माइनस 4 एक और कम कर दीजिए एन माइनस 4 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या है आपके पास एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ताकि इससे कैंसिल हो जाता है इसलिए यहां तक गए हम। तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल। अब ये बच गए इधर भी। तो अब देखो दोनों तरफ ये चीजें सेम है, ये एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, रेशो है बच्चों, यहां पे इक्वल नहीं है, यहां पे क्या है रेशो है, रेशो लगा दीजिए। और इक्वल टू तो क्या था आपका 9 था, तो यहां पे रेशो का साइन है, और इक्वल टू है आपके पास 9, यहां पे लिख देता हूं मैं 9। अब ये रेशो का मतलब है अनुपात, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये एज इट इज एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और रेशो में ये था तो मैं इसको डिवाइड में लिख सकता हूं, क्या एन माइनस 1, एन माइनस 2 और एन माइनस 3, ये हो गया। और इक्वल टू क्या हुआ आपके पास कितना है 9। तो देखो 1/9 है यहां पे, 1/9 कर लीजिए। तो देखो 1/9, अब आपके पास ये एन माइनस 1 भी कैंसिल, एन माइनस 2 भी कैंसिल, और एन माइनस 3 भी कैंसिल। तो बचता क्या है आपके पास, यहां पे देखो आपके पास क्या बचा, यहां ऊपर बचा 1 और नीचे बचा n, और इधर क्या है 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो करिए 9 की 1 के साथ n और इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपके पास n की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, 7 में है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, r की। आपको दिया है 5pr, ऐसे दे रखा है 5pr, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 7, फाइंड आर का फाइंड करना है जब आपको दिया हो क्या 5pr इक्वल टू, यहां पे क्या है 2 इंटू 6pr माइनस 1। अब फाइंड आर करो आप, ठीक है। तो 6p यहां पे पावर मत समझना, ये 2 इंटू में है, 6pr माइनस 1, r माइनस 1 है यहां पे, ठीक है, बाहर माइनस 1 नहीं है, r में से एक माइनस किया हुआ है। तो अब इसको खोलिए, इसमें क्या उत्तर आता है आपका। तो देखो अब आप क्या करोगे, 5pr को खोलिए, 5pr को क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और नीचे n फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 5 माइनस r फैक्टोरियल, खोल दिया, इक्वल टू, अब इसको 2 को तो रखिए एज इट इज, 6pr माइनस 1 को कैसे लिखोगे 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल यूं का यहां, और नीचे 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये भी एज इट इज
5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 एज इट इज। ऊपर क्या हो गया आपके पास 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो गया देखो 6 माइनस आर और यहां पे प्लस 1। ठीक है, अब ये आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो देखिए ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1, तो यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल, यही होगा ना। देखो ये यहां पे क्या है, ये सारे के आगे फैक्टोरियल है, 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो खोलोगे तो देखिए 6 माइनस आर हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको और किस तरीके से खोलने देखिए, यदि मैं इसमें ऐसे लिख दूं, इसको तो एज इट इज रखो आप, इधर वाले को तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अब इसको देखो आप, इसको भी ऐसे ही रखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल। उधर वाले को देखो एक बार, 2 इंटू में 6 गुणा में 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे वाले को देखो एक एक कम करते जाइए, इसमें से एक घटाइए, 7 माइनस आर, 7 माइनस आर एज इट इज। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एक कम कर दीजिए यानी कि 6 माइनस आर और एक और कम कर दीजिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल। हो गया, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों खोला यहां तक, ताकि यदि इधर भी यही है इधर भी यही है तो दोनों तरफ 5 माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास बचता है क्या, ये बचा 5 फैक्टोरियल, इधर भी है इधर भी है, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो गया। तो ऊपर यहां पे क्या बचा, सिर्फ 1, और उधर क्या हो गया आपके पास 12, 6 दूनी 12 और नीचे ये बच गया। अब ये इसको ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 6 42 माइनस 7 आर और माइनस 6 आर और फिर क्या हो गया आपके पास प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां पे 1 कीजिए और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इधर तो 12 हो गया, इधर 12 है और उधर क्या हो गया 42 माइनस 13 आर हो गया और प्लस में आर स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए आप, आर स्क्वायर इधर आके मतलब इसको उधर ले जाइए 12 को। तो अब आप क्या करोगे, उधर क्या है आपके पास आर स्क्वायर है, माइनस 13 आर है, प्लस 42 है और ये आर उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, बचेगा इधर क्या 0, इधर लिख दिया मैंने। तो अब ये देखो आपका क्या आया, ये आया आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 42 माइनस 12 यानी कि कितना बचा, 42 में से 12 घटाओगे तो 30, तो यहां पे 30 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाइए आप, 30 आर स्क्वायर आपकी मल्टीप्लीकेशन और ये होना चाहिए आपका सम, तो फैक्टर क्वाड्रेटिक है ना, खोलिए आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर और प्लस 30 हो गए इक्वल टू 0। तो इसमें से आर कॉमन निकालिए आर, तो आर माइनस 10, अगले में से माइनस 3 निकालिए तो आर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आई आपके पास, आर आया या तो 10 आया, और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आएगा 3। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है, इनमें से है 3। क्यों, क्योंकि जो आर है आपका वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे 5pr मैंने आपको समझाया था, npr आर है या तो p ये जो आर है ये तो n के बराबर होगा या n से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता आर, तो इसलिए क्या होगा आपका आर विल बी 3 एंड दिस विल बी रिजेक्टेड। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही है। यहां पर क्या है आपके पास, ऐसे ही दूसरा पार्ट है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। यहां पर सेकंड पार्ट में क्या दिया है 5pr, सेकंड पार्ट, 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, यहां पे है 5pr और इक्वल टू 6pr माइनस 1। यहां पर भी आर ही आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो ये वही बात है कैसे, इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहां पे 2 था बच्चों, बस पहले वाले में 2 था और कुछ नहीं है, तो वही बात 5 फैक्टोरियल लिखोगे आप, नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल फॉर्मूला है आपका इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी वही हो जाएगा आपका 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको और खोलिए, क्या कैसे खोलोगे, 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको देख करके वर वाले को, और इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर, एक कम कर दीजिए, फिर 7 माइनस क्या लिखोगे, एक कम करेंगे 6 माइनस आर इंटू
एक और कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 माइनस आर, एक और कम कर दिया फैक्टोरियल। अब ये क्या हो जाएगा इधर से कैंसिल और इधर से क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास यहां बचा क्या, सिर्फ एक बचा और उधर ये। तो अब आप क्या कर लो 1 इक्वल टू 6 बाई इसकी मल्टीप्लाई करो 42 माइनस 7r और माइनस फिर 6r माइनस के 13r बचेगा। तो अब आपके पास प्लस आर का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 42 और इक्वल टू 6 को इधर ले आइए इक्वल टू 0 माइनस हो जाएगा 6। तो आर स्क्वायर माइनस 13r और फिर 42 में से 6, 12 में से 6 और यहां बचेगा आपका 3। तो अब देखिए 36, तो अब देखो 9 चौके 36, तो यहां से आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। आर कॉमन निकालिए, आर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन, तो ये बनेगा आपका फैक्टर आर माइनस 9 इंटू आर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आर की जो वैल्यू है आपके पास क्या आई, एक तो 9 और एक आई 4, तो इसको तो रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आर क्या है आपका, आर आपका केवल 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 या 5 के बराबर ही हो सकता है। तो इसलिए दिस इज द राइट आंसर, आर विल बी 4। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो इसमें क्या कहता है बच्चों, इसमें कहता है कि आप कितने परमुटेशन बना सकते हैं या वर्ड बना सकते हैं, किसका यूज करके, इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन का यूज करके। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। अब गिनिए इनको कितने हैं, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनका यूज करके, इक्वेशन का यूज करके आपको बनाने क्या है, वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले या ना निकले, लेटर वर्ड बनाने हैं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। केवल एक लेटर का एक ही बार प्रयोग करना है। तो देखिए 8 आपके पास क्या है, एन है, एन 8 और आर प्लेस भी कितने भरने हैं आपको, 8, सभी का यूज करना है। तो अब आपका एन पी आर का फॉर्मूला, एन पी आर क्या, एन फैक्टोरियल वही बात, और नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल और नीचे 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 8 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल। आप सभी जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, मैंने पहले ही समझाई थी, इससे पहले वाली वीडियो में है वो। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा कर लीजिए इसकी। जब गुणा करोगे तो ये आएगी 40,320, मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। 40,320 क्या बनेंगे आपके, लेटर वर्ड बनेंगे इनका यूज करके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में है आपके पास ये करना है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। अब इसमें 3 पार्ट हैं, आपको यूज किसका करना है, मंडे का, MONDAY, मंडे, MONDAY। कितने अक्षर हुए, 3 और 3 6। अब पहला जो पार्ट है उसमें क्या कहता है, देखिए आपको बनाना क्या है, अगर आप इसमें बनाएं कितने लेटर वर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर का यूज करना है एट ए टाइम, पहले पार्ट में 4 लेटर का, और नो लेटर इज रिपीटेड, किसी को रिपीट नहीं करना है। तो आपके पास ये थे कितने 6 और प्लेस कितने भरने हैं 4, तो 6p4 खोलें कैसे 6p4 को, वही बात 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। तो यहां देखो 6 पंजे 30, 30 का 300 का 120, 120 दिया, कितने हो जाएंगे 360, तो 360 बनेंगे आपके। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे में कहता है ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। अब सभी का अगर एक साथ यूज करें तो सभी का, यानी कि आपके पास 6 लेटर हैं, 6 का यूज करें तो आपके पास 6p6, आपके पास n भी 6 यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट भी 6 और प्लेस भी 6, तो ये खुलेगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आएगा ना लास्ट में,
6 फैक्टोरियल नीचे 6 माइनस 6 यानी 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे होगा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 यानी 360 तो यहाँ पे आ ही गया था। तो आपका 2 से, और क्योंकि यहाँ 2 कैंसिल हो गया था तो 2 से और मल्टीप्लाई कीजिए 360 की तो 720 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड जो पार्ट है इसी के थर्ड पार्ट में क्या कहा है इसने, थर्ड पार्ट में कहता है कि ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वावल। सभी लेटर का यूज किया जाए लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए आपके पास, एक वावल होना चाहिए पहला लेटर। अब देखो मंडे में दो सभी को देखिए आप, अब इसमें वावल कितने हैं, ओ और एन। तो अगर आपको ये सभी लेटर का यूज करना है यानी 6 अंकों की बनानी है, मतलब 6 लेटर का कोड बनाना है आपको, तो और ए का यूज कर सकते हैं। स्थान भरने हैं एक, पहला अक्षर होना चाहिए आपका वावल, तो एक स्थान है। अक्षर कितने हैं आपके पास, 2 हैं आपके पास, नंबर 2 ओ और ए। तो 2 स्थान में से आपको भरने कितने हैं, 2 नंबर में से एक भरना है, 2 लेटर में से। तो 2p1 यानी क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। ये तो हो गया पहला वर्ण। अब आपने पहला भर दिया, अब रहेगा कितने आपके पास 5। तब इन 5 को कैसे भरेंगे, 6 के 6 भरने हैं तो इनको भरेंगे 5 प्लेस हैं, 5 नंबर्स हैं यानी लेटर हैं और 5 ही प्लेस हैं, तो 5p 5 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाता है ये 5 फैक्टोरियल, ऊपर 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 500 के 20 दिया 60 दूनी 120। ठीक है, 500 का 20 दिया 60 दूनी 120। तो अब आपके पास कुल टोटल परमुटेशन क्या बने या टोटल लेटर कितने बने, टोटल हो गए आपके पास बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं उसको जरूर देख लें। 2 × 120, तो ये क्या हो जाएगा 240। तो आपके ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 10th। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कहता है, देखिए 10th थोड़े से लंबे क्वेश्चन हो सकता है इनमें से 1-2, बस बाकी तो आसान ही थे। क्वेश्चन नंबर 10th, तो 10th में क्या है आपके पास, 10th में है ये है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आइज्ड नोट कम टुगेदर। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, लेटर आपके पास मिसिसिपी MISSI, MISSI, उसके बाद फिर से सीपी है इसमें मिसिसिपी, फिर से SSIPPI, SSIPPI, ये है आपके पास। अब ये कहता है कि आप मिसिसिपी से कितने परमुटेशन बना सकते हैं डिस्टिंक्ट, डू द 4 आइज नोट कम टुगेदर। अगर ये जो 4 आई हैं ये इकट्ठे ना आए, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। मान लीजिए ये सारे इकट्ठे आते हैं, तो ये अक्सर देखिए कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अगर ये सारे मतलब कुल कितने परमुटेशन बन सकते हैं, वैसे तो अगर देखें तो इसमें ऊपर लिखोगे 11 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और नीचे है ना जो, अगर इसमें ये सम औरों से अलग है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, s कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है ना, p कितनी बार आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे जितनी बार जो लेटर रिपीट हुआ उतनी बार लिखेंगे। जैसे देखिए इसको लिखोगे आप 4 बार s आया है तो क्या लिखोगे नीचे 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 कितनी बार आया है, s कितनी बार आया है 4 बार, और एक और अक्षर आया है 4 बार i, 1 2 3 4, तो इसको भी क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल। उसके बाद जो p आया है आपका वो कितनी बार आया है इसमें, p आया है इसमें 2 बार, तो इसको लिखोगे 2 फैक्टोरियल। और बचा क्या आपके पास केवल m, तो इसको लिख दीजिए 1 फैक्टोरियल। लिखो तो लिख दो, नहीं तो नहीं सी, क्योंकि इसको लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही अक्षर है, तो इसलिए जो एक ही आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको खोलते हैं पहले, तो कुल कितने परमुटेशन बनेंगे, तो क्या लिखोगे आप इसको 11 गुना 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना 7 गुना में 6 गुना 5 गुना में 4 फैक्टोरियल लिख लीजिए आप। और नीचे भी क्या होगा आपका 4 फैक्टोरियल, फिर से 4 फैक्टोरियल, और फिर है आपका 2 फैक्टोरियल। तो अब आप 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए। अब इसको दोबारा से लिखिए, क्या है आपके पास 11 10 9 8 7 6 और 5। अब 4 फैक्टोरियल को खोलिए आप, 4 गुना 3 गुना 2 गुना में 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1। अब इसको काट दीजिए आप, कैसे कैसे कटेगा देखिए, यहां से किस किस को काट लीजिए आप, 2 चौके 8 और 3 तिया 9,
इसी प्रकार से 4 से काटिए आप, 4 से पहले आप 2 को ही काट दीजिए, 2 इंटू 1 लिखा जाएगा ना, ये 2 इंटू 1। अब 2 तिया 6, ये 6 हो गया। और यहाँ पे काट दीजिए आप किससे, 4 से 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, क्या बचा आपके पास, 11 की 10 से 110, गुणा में कितना बचा 3, उसके बाद यहाँ पे 7 और गुणा में फिर से 3, ठीक है, और फिर है आपके पास 5। तो ये आया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी, मुझे ध्यान है 34,650। कितनी आएगी, 34,650। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 या 15, 15 से 105, 105 और यहाँ पे 330 हो गया, 11 या 33। तो 330 की 105 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34,650 आया कुल परमुटेशन। अब ये तो तब आते हैं ना, कब, ये तो तब आते हैं बच्चों, ये तो यदि मैं सीधे सीधे इसमें परमुटेशन बनाऊं। अब इसने कहा क्या है इसमें कि ये जो है 4 आइज नोट कम टुगेदर, 4 आई है ना जो आपके इकट्ठे नहीं आने चाहिए, या आगे पीछे आ सकते हैं, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये 4 इकट्ठे ले लूं, मान लीजिए ये चारों आई इकट्ठे ले लूं, 1 2 3 4, तो आपके पास एक प्रकार से एक ब्लॉक बन गया। ये तो इकट्ठे आ रहे हैं मतलब। अब आपके पास ये सारे थे 11 हैं, तो 11 में से ये 4 तो घट गए आपके। कुल कितने थे आपके पास, आपके पास थे 11, 11 में से ये 4 अक्षर घट गए आपके, तो आपके पास बचे 7 बचे। क्यों, देखो 11 अक्षर का यूज कर रहे थे, 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं, एक अक्षर की तरह काम करेंगे या नहीं, चारों के चारों एक की तरह ही काम करेंगे। तो इसलिए ये चारों मैंने माइनस कर दिए, तो आपके पास अक्षर तो केवल 7 ही बचे ना, लेकिन एक और बचा, कौन, ये भी तो एक वर्ड की तरह काम कर रहा है, चारों के चारों आई मिलकर के, तो एक और जोड़ दीजिए इसमें, ये हो गया आपका 8। तो आपके पास टोटल हो गए 8 लेटर हो गए एक प्रकार से। 7 तो ये, और आई चारों आएंगे आपके पास इकट्ठे, ठीक है, तो 7 और 1 8, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आप कैसे, अगर ये चारों इकट्ठे आते हो तो, अगर ये चारों इकट्ठे आते हो तो फिर क्या बनेगा आपके पास 8 फैक्टोरियल, और वही बात नीचे क्या लिखोगे, वही 4 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए लिखा मैंने, ये लिखा मैंने किसके लिए, अभी केवल और केवल मैंने जो आपका एस है, एस कितने हैं 4 फैक्टोरियल, और 2 कौन है आपका पी, तो पी के लिए लिखा मैंने। ये तो चारों इकट्ठे ही आ रहे थे ना आई, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये कितना बना आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे आपका लिख लीजिए 4 फैक्टोरियल, और इंटू में 2 इंटू 1 लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल को, ये हो गया आपका कैंसिल, और 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया 6 पंजे 30, 30 का चौका 120, 120 की 7 से गुणा कीजिए 840, ये आया। ये क्या है आपके पास, देखिए 840, ये हो गया जब आपके चारों आई इकट्ठे आते हों, और वो चारों आई आप आगे पीछे आएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा परमुटेशन में, क्योंकि आप पहली आई को इधर लीजिए, उन आई का कोई नाम तो है नहीं, वो तो चारों एक जैसे ही हैं, वो तो एक अक्षर की तरह ही काम करेंगे ना आपके, बस वो तो एक ही अक्षर हुआ वो, तो इसीलिए तो मैंने एक जोड़ा था बस। ये आ गया कि जब आपके चारों आई इकट्ठे आ रहे हो, लेकिन हमें निकालना तो क्या था, हमें तो वो निकालना था कि चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, इस 34,650 में से 34,650 में से 840 को क्या कर देंगे, माइनस। क्यों करेंगे बच्चों, यहां पर ये टोटल परमुटेशन बन रहे थे जब ये सारे के सारे हमने इकट्ठे लिए थे, ठीक है। और ये फिर कैसे बने 840, जब हमने आई को इकट्ठा लिया। तो हमने निकालने कौन से हैं, जब हमने आई को इकट्ठे नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल परमुटेशन में से जब हमने आई को इकट्ठा लिया था वो घटा दीजिए, बचे कौन से, जब हमने आई को इकट्ठा नहीं लिया तो घटाइए 0 1 16 में से 8 8, और उसके बाद यहां बचा 3, तो 33,810, ये आएगा आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान से देखना है उसको। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, उसमें क्या दिया है आपको, थोड़ा सा इससे इनसे अलग है। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। तो आपके पास यही है परमुटेशंस, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11 है, ये 10वां था, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है आपके पास, आपको इसमें है आपके पास, ये कहता है कि आपके पास है परमुटेशंस, परमुटेशंस परमुटेशंस TATIONS परमुटेशंस। अब गिनिए इनको कितने हैं। अब जब आप इनको गिनते हैं तो ये बनते हैं कितने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। अब कहता क्या है, बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। फर्स्ट पार्ट, आप इसमें से कितने परमुटेशन बना सकते हैं या कितने कोड बना सकते हैं अगर शुरू किससे हो, पी से, और एंड किससे हो, एस से। तो बिल्कुल सिंपल है ये तो। क्यों सिंपल है? क्योंकि आपके पास फिर तो बचेंगे ही कितने, आपके पास 2 स्थान तो आपने यहीं पे भर दिए, बस ये तो यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा। आपको भरने दो कितने हैं, केवल ये जो बीच में बचे ये कितने हैं, 10। तो आप क्या लिखोगे, 10 लेटर वर्ड हैं और आपके पास 10 ही प्लेस हैं बस अब भरने के लिए, सारे भरने हैं, 10 ही हैं। तो आपका आया 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। ये मल्टीप्लीकेशन आती है इसकी। ठीक है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। और लेकिन इसमें एक बात और हो रही है आपकी, यहां पर कोई ना कोई अक्षर आपका रिपीट हो रहा है। कौन है, देखिए ध्यान से, वो है आपका टी। तो नीचे क्या लिखोगे आप, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहां पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखोगे बच्चों, क्योंकि आपका जो टी है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे नीचे 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 हो गया आपका कैंसल। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बहुत लंबी होगी बच्चों, तो इसलिए मल्टीप्लाई मुझे तो ध्यान रहता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी बनती है 18 14 400। कितनी बनती है, 18 14 और 400। मल्टीप्लाई कर लेना, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये था पी शुरू में आए और एस बाद में आए, ये तो अपने जगह पे हैं ही। अब हमें तो भरने तो 10 ही हैं और 10 ही जगह पे भरने हैं, बस यही होगा। तो 10 पी 10 और 2 फैक्टोरियल नीचे कर दीजिए इसमें। अब देखो आपका सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या कहता है ये, सेकंड में कहता है कि वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। जो वॉवल हैं आपके वो इकट्ठे आने चाहिए। अब वॉवल कौन कौन से हैं इसमें देखिए, वॉवल को गिनते हैं। वॉवल हैं ई, उसके बाद यू, फिर ए, फिर आई, फिर ओ। 5 वॉवल हैं। तो 12 में से 12 थे टोटल, उसमें से 5 पिछले सम की तरह माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचे 7। वॉवल इकट्ठे आएंगे तो 7 ही बचेंगे जो आएंगे अलग अलग से। तो इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वॉवल हैं वो भी तो अपना स्थान लेंगे 500 के 500। तो आपके पास कुल कितने हो गए, आपके पास 8 हो गए। ये टोटल 8 लेटर की तरह काम करेंगे, क्योंकि 500 वॉवल मिलकर के एक ही लेटर की तरह काम करेगा। वो 5 ए जो भी हैं आपके, वो एक ही लेटर बन जाएगा। तो 7 बच गए आपके, 7 और 1 वो वॉवल वाला, तो 8 हो गई। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, इसको करने के लिए जैसे हमें क्या करना है, लेकिन 5 जो वॉवल हैं वो भी कैसे काम करेंगे बच्चों। 5 जो पहले वॉवल हैं कौन कौन से हैं, ई यू फिर ए आई ओ, ये 5 भी तो आगे पीछे होंगे। तो ये कैसे आएंगे, ये तो अलग अलग हैं, तो 5 फैक्टोरियल की तरह काम करेंगे ये। यानी कि 5 वॉवल हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 स्थान हैं, 5 वॉवल हैं और 5 स्थान पर भरने हैं 5p5 अथवा 5 फैक्टोरियल। तो वो हो जाएगा 5 गुना 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। तो वो तो 120 आता है आपका। तो 120 तो ये वॉवल 120 तो ये बन गए जिन्होंने वॉवल का स्थान बनाया है, मतलब 120 स्थान तो ये हो गए। और ये बचे अब आपके पास कितने, 8। तो अब ये जो है 8 जो आपके पास बचे हैं, तो इसको कैसे भरोगे 8 स्थानों को, 8p8 तरीके से। 8 बचे थे ना, 8p8। लेकिन इनमें भी कोई अक्षर ऐसा है जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, वो कौन है, 2 टी है ना, तो 2 बार है वो। परमुटेशंस में टी 2 बार है, तो बटे में क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए। 8 गुना 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो अब ये क्या हो गया आपका कैंसल। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल कर दोगे आप। तो अब इसको जब आप खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास वही बात 20,160। गुणा कर लेना 20,160, कैलकुलेशन में टाइम लगता है बच्चों। तो 20,160 आया। अब ये तो क्या आए, ये तो वो 8 अक्षर जो बनाए थे हमने वो आए, और 5 ये वावल रिपीट होंगे 120। तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा आपका 120 गुना में 20 160। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आएगा बच्चों आपके पास करीब, ये मुझे ध्यान आ रहा है शायद 25 40 1600 आएगा। 25 40 और 1600 इसको करके देख लेना आप, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखना देना बच्चों। 25 40 और 1600 इस तरीके से आएगा ये शायद।
ठीक है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ये 25, 40, 1600 या फिर अभी ध्यान नहीं आ रहा। 20, 160 और गुणा में 120, तो ये आएगा आपका 24, 19, 200 आएगा शायद। 24, 19 और 200, ठीक है। ये भी आता है 25, 40, 1600, 120 नहीं, यही आता है 24, 19, 200। इसी के सम में आएगा बच्चों। थर्ड पार्ट में कहीं ना कहीं ये भी आएगा, तो देखते हैं एक बार सेकंड पार्ट में। एक बार मल्टीप्लाई जरूर करके देख लेना। 24, 19, 200 ही आएगा इसका। तो उसके बाद देखते हैं हम अगला जो है आपका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में है आपके पास, देखिए इसमें क्या कहता है ये। लास्ट में है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो पी और एस के बीच में हमेशा ही कितने लेटर आने चाहिए आपके? 4, ठीक है। तो देखो परमुटेशंस था आपके पास। तो परमुटेशंस में अब आपके पास पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए बच्चों। तो देखिए पी और एस का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? थर्ड पार्ट, पी और एस का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? और एस किसके बाद आएगा? देखिए 5वें नंबर पर। मान लीजिए पी पहले पे आ गया तो एस आया 5वें नंबर पर। दूसरे पे आएगा तो वो एस 6ठे नंबर पर, और तीसरे पे आएगा तो 7वें पे, चौथे पे आएगा तो 8वें पे, 5वें पे आएगा तो 9वें पे, छठे पे आएगा तो 10वें पे, 7वें पे आएगा तो 11वें पे, और 8वें पे आएगा तो 12। 7 और 1 मिनट, 1 और 4 5, 2 और 5, 7वें पे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 और 8, यहाँ पे 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12। यानी अगर पहले नंबर पे आपका पी आता है तो एस आएगा 5वें पे, 4 अक्षर छोड़ करके। दूसरे पे आएगा तो आपका पी, तो एस आएगा आपके 7वें नंबर पे। ऐसे ऐसे तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपके पास कितना? ये हुआ आपके पास 7, ठीक है। तो आपका जो पहला जो मान है वो कितने तरीके से हो सकेगा? वो हो सकता है आपका 7 तरीके से, ठीक है। यानी आपका पी और एस कितने तरीके से आ सकता है? वो आ सकता है आपका 7 तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात है उसको आप कैसे फिल करेंगे? उसको फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी और एस भी अपना स्थान बदल सकते हैं। पी एस की जगह आ सकता है और एस पी की जगह। तो 2 वे वो हो गए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब उसके बाद आपके पास अक्षर कितने बचे? पी और एस को भर दिया हमने। आपके पास अक्षर बचे कितने? 10। 12 थे ना ये सारे के सारे। कितने थे परमुटेशंस आपके पास? 12। हमने क्या कर दिया? पी और एस को फिल कर दिया। पी और एस को भरने के 7 तरीके तो ये, और पी और एस अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, पी एस के स्थान पर एस पी के। तो 2 वे हो गए। और अब अक्षर बच के 10 में से आपके 12 में से 2 घटा दिया आपने पी और एस, तो 10, तो 10 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ सकता है? आपके 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं, वो कौन है? टी, तो नीचे 2 फैक्टोरियल। तो अब ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया बच्चों 10 2 फैक्टोरियल। 7 गुणा 2, समझ गए? 7 तरीके से ये, 2 तरीके से पी और एस अपना स्थान बदलेंगे। 10 वो बचे, 12 में से 2 घटा दिया, और बटे में 2 फैक्टोरियल टी के लिए आया। तो 7 गुणा 2, फिर यहाँ 10 गुणा 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 और गुणा में 2 फैक्टोरियल। नीचे भी क्या है आपके पास? 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास कैंसल। तो इनकी मल्टीप्लाई शायद ये होगी बच्चों 25 40 1600। 25 40 और 1600 आप करके देख लेना, नहीं तो पहले वाले से इसकी चेंज होगी, वो उसकी जगह ये, इसकी जगह वो आएगा। तो यही आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई बच्चों। तो धन्यवाद आप सभी का।